नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय की अपडेट ये आ रही है कि पीजीटी की परीक्षा तो टल चुकी है। जैसा कि आपने शाम को नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा, उससे पहले मैंने आपको वीडियो डाल दी थी कि आज शाम तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ, दुख उस बात का लगता है, मैं न्यूज़ देती हूँ कि लोग बिलीव नहीं करते। मैंने देखी है, आप मेरा चैनल उठा कर देख लीजिए, शुरू से मैंने यही कहा था कि परीक्षा नहीं टलेगी, परीक्षा हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। और वो मैंने केवल इसलिए बोला था कि ताकि आप लोग पढ़ते रहें। अगर परीक्षा टलती है तो आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर परीक्षा हो जाती है और आपने पढ़ाई नहीं की है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और आपको फिर से ये आयोग के साथ लुका छिपी का खेल खेलना पड़ेगा। उसके बावजूद कुछ लोग कह रहे थे आपको कोई जानकारी नहीं है, आप कोई जानकारी नहीं है, देख लेना कल एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो फिर कल एडमिट कार्ड क्यों नहीं लिया ऐसे लोगों ने जो ये कह रहे थे कि एडमिट कार्ड आ जाएगा? एडमिट कार्ड लेकर आप अपने घर जाते और परीक्षा करते 18-19 जून को। तो मेरे और आपके ऐसा बोलने से परीक्षा हो नहीं जाएगी। परीक्षा आयोग कराएगा, परीक्षा सरकार कराएगी, परीक्षा शासन प्रशासन कराएगा, मैं नहीं कराऊंगी, ना आप कराएंगे। तो मेरे आपके कह देने से परीक्षा हो नहीं पाएगी। देखिए, पीजीटी की परीक्षा तो आपको पता ही है कि टल चुकी है। अब बात टीजीटी की आती है। अभी टीजीटी की परीक्षा के बारे में भी हम कुछ क्लियर नहीं कह सकते। ना तो हम ये कह सकते कि परीक्षा हो ही जाएगी, ना ही परीक्षा टल ही जाएगी। गलती किसी की नहीं है, गलती केवल इस आयोग की है जो ये परीक्षा को करा नहीं पा रहा है। ऐसा निकम्मा आयोग कभी नहीं देखा कि इतने दिनों से ये लोग सैलरी ले रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये लोग करते क्या हैं कि 1-2 लाख रुपए इन लोगों की सैलरी है और 2-2 लाख रुपए सैलरी लेने के लिए एसी में बैठते हैं और चले जाते हैं। अगर कोई ये कहे कि ये काम करते हैं तो काम क्या करते हैं ये बता दें। ना तो जब से आयोग बना है एक भी वैकेंसी आई है, ना ही जब से आयोग बना है एक भी भर्ती पूरी हुई है। फिर करते क्या है ये? ना परीक्षा कराई है, ना वैकेंसी दी है, तो वहाँ पे और काम ही क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है। आयोग को बनते बनते 2-3 साल लग गए, अब परीक्षा को टालते टालते 2-3 साल लगा देंगे। फिर इनके रिटायरमेंट का समय आ जाता है, 5 साल का होता है इनका समय। तो क्या कर सकते हैं? इसलिए आप लोगों से बस मैं एक ही बात कह सकती हूँ, आप पढ़ाई करते रहिए। अब मान लीजिए कि टीजीटी की परीक्षा 21-22 जुलाई को होने जा रही है। अब उसको मानकर आप पढ़ते रहेंगे तो ये एक फ़ायदा हो जाता है कि हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। बार बार रिवीजन होने से हमारी कहाँ हमसे एरर होती है, कहाँ हम गलती करते हैं, ये हमको क्लियर हो जाता है। और अगर नहीं हो पा रहा तो बार बार प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट से आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने जा रहे हैं और कितनी आपकी गलतियां हो रही, कितना आपका सही जा रहा है। लेकिन अगर आप यही बैठ के करते रहेंगे, आयोग को कोसेंगे, किसी यूट्यूबर को गाली देंगे, तो क्या आपका पेपर अच्छा हो जाएगा? क्या आपको सिलेक्शन मिल जाएगा? बल्कि ये वही लोग होते हैं जिन्होंने तैयारी की ही नहीं होती है। वो केवल इसलिए आते हैं कि किसका चैनल ग्रो कर रहा है, किसका चैनल अच्छा चल रहा है, हम वहाँ पे जाके 2 गालियाँ लिख आएँ। अब ऐसे उन लोगों को नौकरी मिल रही है तो ठीक है, 2 की जगह आप 4 लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी अपने संस्कार दिखाई देते हैं जिस लैंग्वेज का आप प्रयोग करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं यही बात फिर से कहूँगी, अब आप 21-22 जुलाई को मानकर परीक्षा की तैयारी कीजिए। या तो आज कल में नोटिस आ जाता है टीजीटी की परीक्षा को लेकर, अदरवाइज़ अब अगर आयोग ने ये जहमत उठाई टीजीटी की परीक्षा को टालने की, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के आगे, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हताश, परेशान और गुस्से में हैं। और गुस्सा उनका नाजायज़ नहीं है, गुस्सा उनका जायज़ है। जायज़ इसलिए है, बेचारे मेहनत करते हैं, मेहनत करते करते जब उस समय तक पहुंचते हैं तब उनको पता चलता है कि परीक्षा टलने वाली है। और दूसरी बात यह है कि 4 दिन पहले ही आयोग ने एक नोटिस जारी किया था और ये कहा था जो खबरें फैल रही हैं वो टोटल क्या हैं, झूठी हैं, फेक हैं। हमारी तैयारी पूरी है, हम परीक्षा को अपने नियत समय पर करा कर ले जाएंगे। और 4 दिन बाद ही आयोग ने नोटिस जारी कर दिया कि हमारी तैयारी पूरी नहीं, अपरिहार्य कारणों से। ये अपरिहार्य शब्द से तो नफरत हो गई है। पता नहीं कब तक ये अपरिहार्य शब्द सुनते रहेंगे कि अपरिहार्य कारणों से आपकी परीक्षा टल चुकी है। हर रोज़ आयोग की यही बात चलती रहती है कि आपकी परीक्षा नहीं हो पाएगी, नहीं करा पाएंगे, नहीं अरे नहीं, आपसे कोई काम हो रहा है तो आप दे दीजिए इस्तीफा, छोड़ दीजिए नौकरी। क्यों छात्रों को गुमराह करते रहते हैं वहाँ बैठे हुए?
छात्र कितना परेशान है, आपको इस बात का एहसास नहीं है। आपको 2 लाख की सैलरी मिल रही है, अगर आपकी 6 महीने सैलरी रुक जाए आप काम करके दिखा के देंगे। पर यही है, ये छात्रों के बस की बात नहीं है, वरना छात्र आपकी सैलरी को रोक कर भी दिखा देते। केवल परेशान है, आप एसी में बैठे हुए मीटिंग कर रहे थे, जबकि छात्र बाहर बैठे हुए धूप में परेशान हो रहे थे, इधर उधर से पानी ला के बेचारे धूप में पी रहे थे। कितने लोग तो बीमार भी होंगे, क्योंकि इतनी तेज धूप में बैठे हुए ठंडा पानी पी रहे थे, नुकसान नहीं होता है। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ से क्या समझ में आएगा? आप तो एसी में बैठकर 2 लाख की सैलरी पा रहे हैं, तो आपको कैसे पता कि छात्र कितना परेशान है। लेकिन फिर भी मेरे पास एक ही उपाय है, मैं एक ही बात कह सकती हूँ, आप अपनी तैयारी को करते रहिए। ये मान लीजिए कि ये आपकी आखिरी भर्ती होगी, इसके बाद आपको कोई भर्ती नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इसी में एक सीट मिल जाएगी। और जो मेहनत से पढ़ रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, उनको एक सीट सुनिश्चित है, बिल्कुल निश्चित है, बस केवल पेपर होने की देरी है। आप ये मान लीजिए, अगर जो जुलाई में 21-22 जुलाई को, या तो आजकल में नोटिस आ रहा है, वरना 21-22 जुलाई की परीक्षा आपकी किसी भी कीमत पर नहीं टलेगी। क्यों नहीं टलेगी? क्योंकि अब टली तो छात्रों का गुस्सा फूटेगा, और सरकार से लेकर शासन प्रशासन तक छात्रों के गुस्सा झेलना पड़ेगा। क्योंकि किसी को भी दबाने की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। छात्रों को हद से ज़्यादा दबाया जा रहा है, हद से ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। और इतना भी परेशान मत कीजिए कि किसी आदमी का दर्द छलक पड़े और आपके लिए बहुत मुश्किल का समय आ जाए। खैर, अगर टीजीटी परीक्षा से रिलेटेड कोई जानकारी मिलेगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, टीजीटी के लिए तैयारी करते